जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक 1 जुलाई और दिन है बुधवार। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन है, द्वितीय तिथि। तो प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की पुण्य यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम एक और दिव्य कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने को तैयार हैं। हर दिन की यह कथा न केवल अपने धर्म का बोध कराती है, बल्कि भीतर छुपी शक्ति और शांति को भी जागृत करती है। आज की इस पावन घड़ी में हम प्रार्थना करते हैं कि उन मधुर मुस्कान वाले ठाकुर जी से, हे कृष्ण कन्हैया, जहाँ दुख है वहाँ सहारा बनो और जहाँ अंधेरा है वहाँ उजियारा बनो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जय श्री कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर जी की जटा से जो दिव्य जल आकर स्थित हुई उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रतदान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे और गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वो अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उनकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का अभ्युदय करने के लिए है। शांति में शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका यह लोक प्रतिष्ठित रूप और लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने के हेतु है। महेश्वर आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने और जीवों को सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा की मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपको जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सभी लोग प्रतिदिन बढ़े, चले फिरे, शक्ति का उपार्जन करे, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के अमूर्त प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह स्वरूप है। हे भगवान, आप में भी तनिक संदेह नहीं। अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होता है, न दिशा, अंतरिक्ष और दलोक पृथ्वी तक तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब शब्द स्वरूप ही है। हे शंभु यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन और ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, यह सब आप ही हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा पर प्रधान, सारभूत और उपासना की, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे माँ पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार महामय रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती रहो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होते हुए बोलते हैं, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मांगो, तुम्हें क्या दूं। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह भी तुम मांग सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को जो आपकी जटा में स्थित
और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। इस समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इसमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एनारंभ, विशुभ योग, संक्रांति तथा वेदंती योग आने पर हर प्रकार अन्य पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इसके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाए वहां वहां आप भी अवश्य रहें। ये श्रेष्ठ फल मुझे प्राप्त हो। इस सब के साथ साथ इसके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए वहां पात की मनुष्य की अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वे भी मुक्ति के भागी हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य है, और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा और अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा का साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयमित वाले गौतम से जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अमिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुख पूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोगों का उपचार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहज स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उसके 4 रूप हुए और मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए और गंगा देवी सर्वत्र सर्वभूत स्वरूपा है। सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अमिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे केवल मृत्यु लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा तो जहां तक पहुंचकर सागर से मिली है वहां तक वे देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई और उस समय देव ऋषि द्वारा सेवित कल्याण में जगत माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबकम का पूजन किया। उसके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, हे महादेव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध, उसके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उससे स्नान करने की आज्ञा ले। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे उस समय पतित मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। और दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिसके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम गोदावरी नंदी, मैं 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे
उसमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा जी से मिली है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है और तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम होता है वो तीर्थ मनुष्यों की मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार पयोस्नी नदी भी जहाँ ताप्ती में मिलती है वह तीर्थ मोक्षदायक है, परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। और कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का समागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होते हैं। यह गंगा निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध होती है और माहेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज और समानिता तथा सर्व पाप प्रनाशिनी गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वह स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उसमें भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इससे बढ़कर कल्याणकाली तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्मा बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान और लोमस ऋषि जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत जी से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों में आश्रमों पर जाओ और उसके पूछने पर सभी धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वो उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। इसलिए अब मुनियों के समक्ष तुम उनका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे वे साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन तेज को जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही उसके हितैषी हैं। वे धर्मानुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इनकी कहीं कोई तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्म चक्र जहां से जा रहा है, जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नेमी शरण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषन होने के कारण उस स्थान का नाम नेमिष रखा और नैमिषारण्य में बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विस्मयक संशयों को दूर करो। इसके बाद ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनस्वरों के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा उन महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबसे मिलकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि महर्षि, मैंने बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोम महर्षि जी ने मुझे यह आज्ञा दी है
कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछे उन्हें बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ, पुराण, इतिहास या फिर भिन्न भिन्न प्रकार की धर्म जो आज्ञा दी वही मैं आपको सुनाऊंगा। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोम महर्षि पुत्र उग सभा को सामने उपस्थित देखकर उसके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागी। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और विज्ञान में आरान्य भाग्य के आचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की पहली आराधना की है और उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ तो यह श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है, ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। यह सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं, अलग अलग गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। यह वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के पूरा होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत की सृष्टि की, यह सब बातें उन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमस ऋषि कुमार सुत जी ने बहुत ही सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेदता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणों में वर्णित विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करें, क्योंकि जब वेन कुमार राजा प्रभु का यज्ञ हो रहा था उस समय सूत और मांग में पहल उन महाराज की स्तुति की थी। उन स्तुति में संतुष्ट होकर महात्मा प्रभु ने इन दोनों को वरदान दिया और वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मगध को मगध नामक राज्य प्रदान किया और क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मण्य के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी है, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है उसकी कथा का आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोगों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों से पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया है। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक और परम पवित्र हैं। उसकी रचना 100 करोड़ श्लोकों से हुई है और समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान का संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है और देवलोकों में तो आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तार पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके बाद पाताल खंड, उसके बाद परम उत्तम
उत्तरखंड का वर्णन आया है। बस इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई थी, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर वह पुराण प्रकट हुआ, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्मा का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व समय में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिससे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे जगत के प्रचलित किया है। सूत जी कहते हैं, महर्षि जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता और इन भावनात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल और सूर्यदेव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्मा स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हें से इस पद्म पुराण विद्या को प्राप्त करने में आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य निरंतर सदा सत्य स्वरूप अव्यक्त और सबका कारण है। वो ब्रह्मा ही महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अर्थात तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ था। पहले हिरण्यमय अर्थात तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ है। जल से बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है, अर्थात वायु से घिरा हुआ वायु आकाश से और आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महत्व ने घेर रखा है और महत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन हुआ है। मनमंत्रों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलत्स्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलत्स्य ने इसे गंगा द्वारा अर्थात हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषता स्मरण धन यश आयु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विजो अंगों उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं वह मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। तात्पर्य यह कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदों के अर्थ ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मनु भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? और पुलस्त्य मुनि को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को तो उनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। महाभाग भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभाग गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर वहीं तेजी से बाहर निकली, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है और पितृभक्त भीष्म जी ने वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे और स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, पास जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपने पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं और उसके मन में जो कामनाएं हैं उसे शीघ्र पूर्ण करो।
देर नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले कि वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। और पुलत्स्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलत्स्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मुझे आपके विश्ववंत चरणों का दर्शन जो प्राप्त हुआ है। आज आपके दर्शन दिया है, आज आपने दर्शन दिया है और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया है। इतने में ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कूस की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया और जहां तक हो सका है इस बात का भी प्रयास किया है कि यह बैठने के लिए आराम देने वाला हो। अतः आप इस पर विराजमान हो जाइए। यह पलाश के दोने में अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूध, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ है और अतिथियों को अर्पण करने योग्य बताया गया है। अमित तेजस्वी भीष्म के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत मुनि कुश के आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ स्वीकार किया और भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य, पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व समय में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, वह मुझे बताइए। उन महात्माओं ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की और किस प्रकार इस समुद्र को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्त ऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्व, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी ने भीष्म जी के सामने जिस प्रकार वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और आज की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।